तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर एक डाल दिया है, ये उसका पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है। यदि आप लोगों ने लेक्चर 1 को नहीं देखा होगा तो लेक्चर 1 को देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इसी तरह का वीडियो पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? ए 1857, बी 1797, सी 1758, डी 1818। तो आपका आंसर नंबर डी 1818 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था? ए 1859, बी 1889, सी 1850 या डी 1866। तो ऑप्शन नंबर ए 1859 आपका सही है। फिर देखिए, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? ए ईब, बी केलो, डी सी पेन्ना, डी बोराई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है पेन्ना, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 15 अगस्त 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले थे? तो ऑप्शन नंबर बी 32। अभी फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। लास्ट में क्या है, जो खैरागढ़ छुई खदान है ना, जो खैरागढ़ और छुई खदान को अलग करके बनाया गया है, खैरागढ़ छुई खदान और गड़ई, ये लास्ट में 33वां जिला बना है ना। इससे पहले 32 थे। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। जो पेन्ना नदी है, पेन्ना या पेन्नर रिवर सिस्टम, ये जो है आंध्रा में बहती है, और कि ये दो डिफरेंट जगहों, मतलब दो डिफरेंट दिशाओं पर बहती है। एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर बहती है ना। फिर देखिए 29, भारत गणराज्य के भीतर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया था। ए 1 नवंबर सन 2000, बी 1 अक्टूबर सन 2000, सी 1 नवंबर 2001, डी 1 अक्टूबर 2001। तो ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर सन 2000। फिर देखिए क्वेश्चन 30, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भाषी जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया। तो मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे उसके साथ मिला करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। तो देखिए कौन कौन से 16 जिले हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, जिसको कांकेर बोला जाता है, दक्षिण बस्तर कांकेर, जिसको दंतेवाड़ा बोला जाता है ना। फिर कबीरधाम, फिर महासमुंद, फिर धमतरी। तो यहाँ पर देखिए आज़ादी से पहले 16 थे, मतलब 1947 से पहले 16 थे, फिर आज़ादी के बाद 17 बने, तो टोटल कितना हो गया? 33। तो इसको एक चार्ट है जिसको मैंने बनाया था, नोट कर लिया हूँ इसको अच्छे से। इसको आप लोग नोट करके एक अच्छा सा नोट बना सकते हो। फिर देखिए 31, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यह हमारा मातृत्व राज्य है ना। फिर देखिए 32, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? ए दुधाबा बांध, बी तांदुला बांध, सी राबो बांध, डी गंगरेल बांध। तो ऑप्शन नंबर बी तांदुला बांध आपका सही है। तो थोड़ा इसको डिटेल से जान लेते हैं इन दोनों को। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ गठन किया गया था। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, और इसमें 10 प्रशासनिक विभागों में बांटा गया है। फिर देखिए तांदुला नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद और दुर्ग जिलों में बहने वाली एक नदी है। यह शिवनाथ नदी की उपनदी है, जो स्वयं महानदी की उपनदी है। तांदुला का उद्गम कांकेर जिले में भानु प्रताप के उत्तर में स्थित पहाड़ियों में हुई है, और इसकी कुल लंबाई 64 किलोमीटर है। इस पर सन 1913 में तांदुला बांध का निर्माण किया गया था, जो अंग्रेजों की मदद से बनाया गया था। फिर देखिए किस नृत्य की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में नहीं हुई? ए सहला, बी कर्मा, सी पंथी, डी कचरी। तो देखिए जिसका आप लोग को ऑप्शन पता नहीं रहता उसका ऑप्शन कट करना सीखो।
आप लोगों को इससे पहले बताया था सैला नृत्य केवल पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। कर्मा आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य बहुत फेमस है, और पंथी नृत्य ये भी फेमस है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? ए मूंगा रेशम, बी स्पाइडर रेशम, सी मसर रेशम, डी टसर रेशम। तो इसका ऑप्शन जो है डी टसर रेशम है। और कोसा के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला छत्तीसगढ़ में बोला जाता है वो है जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा की एक और खासियत है कि यहाँ सबसे ज़्यादा चावल धान की उत्पादन होता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यह नृत्य राजस्थान में फेमस है। क्या? कचरी है ना। यह शादी उत्सव और अन्य सामाजिक अवसरों पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नृत्यकार उछलते हुए और एक दूसरे के साथ खेलते हुए गाना गाते हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पर भारत टसर रेशर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले में कौन है? चीन। दूसरा कौन है? भारत। भारतीय टसर जिसे उष्णकटिबंधीय टेसर भी कहा जाता है का एकमात्र उत्पादक, मतलब भारतीय टसर का एकमात्र उत्पादक है जिसे बड़े पैमाने पर आदिवासी पालते हैं, है ना। फिर देखिए झारखंड राज्य का टेसर का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। अभी 2024 में जो झारखंड है वो सबसे ज़्यादा टेसर रेशर का उत्पादन कर रहा है। फिर देखिए 35 छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत? ए 10%, बी 20%, सी 40%, डी 50%। ऑप्शन नंबर बी 20% आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 36 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राज्य के न्यायिक प्रमुख है उसकी नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, डी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? ए देवपरही जलप्रपात, बी गुल्लू जलप्रपात, सी तीरथगढ़ जलप्रपात, डी चित्रकूट जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट जलप्रपात सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है? ए जनवरी से मार्च, बी मार्च से जून, सी सितंबर से नवंबर, डी नवंबर से दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर बी मार्च से जून आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखिए। चित्रकूट जलप्रपात जिसे चित्रकोट और चित्रकूट भी कहा जाता है इंद्र नदी पर स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? बस्तर जिले के जगदलपुर में। और कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर देखिए 1859 में दक्षिणी बस्तर में हुए उस विद्रोह को पहचाने जो बस्तर के देने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई विद्रोह जो कि कहाँ कब हुआ था? 1859 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्तर में हुआ था। करेक्ट लोकेशन पूछे तो दक्षिण बस्तर है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का शस्योत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ए प्रद, बी मदाई, सी पोला, डी चारत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, चारत। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के किस संगीतकार को कला संगीत 2019 के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ए रजत ढोलकिया, बी पुनाराम लिसान, सी अनूप रंजन पांडे, डी सुमेधा करहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अनूप रंजन पांडे आपका सही होगा। फिर किस संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा हुआ है? ए बांसुरी, बी सरोद, सी तबला, डी सितार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सितार। फिर देखिए यहाँ पर देखिए श्री अनूप रंजन पांडे। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़
2019-20 के बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार निर्माण के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव? ए संयोजित गांव, बी सुराजी गांव, सी संपन्न गांव, डी समृद्धि गांव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुराजी गांव सही हो जाएगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोरबा, ऑप्शन नंबर बी कांकेर, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी बीजापुर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही कोरबा। और अभी 2024-25 में जो बजट पारित हुआ है, आपने यदि उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन सा योजना ला रही है, कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करेगी, महतारी बंधन योजना क्या है, इन सब के बारे में और सब के बारे में आप लोगों को डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, सुराजी गांव योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना फेमस था वो इसी के द्वारा हुआ था, क्योंकि ये गांव में है। छत्तीसगढ़ राज्य, और यहाँ पर देखिए कोरबा, यह है कोयला और ऊर्जा की राजधानी। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 18% से अधिक योगदान के कारण भारत के राज्यों में किसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है? ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला आपका सही हो जाएगा। रुकना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता? ए चक्रधर समारोह, बी सिरपुर महोत्सव, सी राजिम कुंभ मेला और डी सूरज कुंड मेला। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सूरज कुंड मेला आपका सही हो जाएगा। थोड़ा इस पर डिटेल से बात कर लेते हैं। ये है जो है हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी नहीं है? ए गोंड, बी लंबाड़ा या लंबाड़ी, दोनों बोला जाता है इसको, सी मुरिया, डी हल। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लंबाड़ा या लंबाड़ी इसका सही आंसर है। फिर देखिए, यह एक घुमंतू जनजाति है जिसका मूल स्थान उत्तर भारत का मेवाड़ क्षेत्र है। बंजारा लोगों को कई अन्य नामों से जैसे लमन, लंबाड़ी, लंबाड़ा और बंजारी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, छत्तीसगढ़ ने 2019-20 में सड़कों और पुलों पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया? तो डी 6.8। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का नाम क्या है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? ए धनतरिया, बी रायपुरिया, सी बस्तरिया, डी राजगढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी सही है, बस्तरिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ए छुरी पहाड़ी, बी कोरिया पहाड़ी, सी देवगढ़ पहाड़ी, डी बड़वानी पहाड़ी, है ना। तो देखिए ये बड़वानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? बड़वानी शहर, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश राज्य, पश्चिम मध्य भारत। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में इंदौर से लगभग 70 मील यानी 110 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अरे तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बड़वानी पहाड़ी, है ना, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसी तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। ऐसे ही सीरीज़ में छत्तीसगढ़ का जीके चल रहा है, तो ऐसे ही जीके को पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।